डियर स्टूडेंट, साझेदारी का संगठन जो पार्टनरशिप होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वो बिजनेस अपना काम पूरा कर चुका होता है, उस बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि बिजनेस का खत्म हो जाता है। चाहे वो किसी भी रीजन से हो सकता है वो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव था पूरा हो गया हो, या फिर उन्होंने में झगड़ा हो गया हो, या फिर बाई लीगल कोर्ट ने वो कह दिया भाई अपना बिजनेस बंद करो, फिलहाल बिजनेस बंद करना है। बिजनेस बंद करने का मतलब होता है पार्टनरशिप अब खत्म, कोई नई पार्टनरशिप नहीं होगी। जो भी बिजनेस उन्होंने बनाया था उस सब कुछ को खत्म करना है। तो पार्टनरशिप के पूरे बिजनेस को खत्म करने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दो वर्ड होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एंड हो रहा है और उसके बाद एक नए पार्टनरशिप का जन्म हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये कब होता है? जब चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ में होता है। लेकिन अगर हमारे पास दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है। इसका मतलब होता है एंड ऑफ बिजनेस, मतलब अब कोई नई पार्टनरशिप होगी। बिजनेस में जो कुछ भी एसेट्स है उन सबको सेल करना है, जो भी लायबिलिटी है उन सब का पेमेंट करना है। उसके बाद जो कुछ भी बैलेंस बचना है वो सब पार्टनरों को दे देना है। खत्म कहानी, बिजनेस खत्म, चलो झोला झपटा उठाओ और घर चलो, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इस पूरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब हम पूरे बिजनेस को हम क्या करते हैं, ओवर करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमें कुछ अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया जाता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में दैट इज रियलाइज ऑफ एसेट्स, मतलब जो भी हमारे पास एसेट्स है उसको मार्केट में सेल किया जाता है जिससे पैसे आते हैं। और जो कुछ भी हमारे पास लायबिलिटी है उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। कौन सी लायबिलिटी? जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, जिसको हमने बाहर से ले रखा है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इन सब का पेमेंट करना पड़ता है। जो कुछ भी एसेट्स है जो हम बेच सकते हैं, चाहे जो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, बेच सकते हैं, उन सबको हम बेचते हैं। उससे बिजनेस को पेमेंट करने से, बेचने से बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है, तो उसको मेंटेन किया जाता है। बाद में उसको जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट तैयार होता है वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलना है उसके क्रेडिट में डाल देंगे, पार्टनर से जो कुछ भी लेना है डेबिट में डाल देंगे, और लास्ट में जो फाइनल टोटल है उसकी कैलकुलेट करके पेमेंट कर देंगे। और इसके सबके बाद में एक फाइनल अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, ये बताता है कि बिजनेस में एक्चुअली में कितना पैसा आया और एक्चुअली में कितना पैसा गया, और उन दोनों का बैलेंस यहाँ पर मस्ट भी टोटल आता है, मतलब बिजनेस हमारा खत्म हो गया। इन सब के बीच एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन सकता है, वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर्स ने लोन ले रखा है, उसको अलग से लोन अकाउंट बना के उसको लोन को रिटर्न अप किया जाएगा, या तो पैसा लिया जाएगा या पैसा दिया जाएगा। अब इन सब के बीच में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो कैसे होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, लेकिन फॉर्मेट से पहले हम बात करेंगे रियलाइजेशन की एंट्रीज कैसे करेंगे। ये शुरुआत तो एंट्रीज से होती है। जब भी रियलाइजेशन की एंट्री है तो सबसे पहली एंट्री में ध्यान रखना, हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से आइटम्स बिजनेस के पास है जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है। मतलब ऑल द रियलाइजेबल आइटम्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या क्या हम बेच सकते हैं और किन किन आइटम का पेमेंट करना है। जिसको बेचना है और जिसका पेमेंट करना है उसको उठाओ और सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। इसका मतलब होता है सबसे पहली जो एंट्री होती है वो किस चीज की होती है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम होता है जितने भी एसेट्स है जिसको हम बेच सकते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उसकी ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स है उनके नाम से आएगा यहाँ पर विद नेम, और यहाँ पर एंट्री कर देंगे और नया से लिखेंगे एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन
अकाउंट, सारे अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की, दैट इज ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर भी की लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद जब सारे ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एसेट्स है जिसको बेचा जा रहा है। अगर एसेट्स को ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है तो बेचने से पैसा आता है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी एसेट्स बेचे हैं उन सबको बेचने से कितना पैसा आया उनको ऐड करो, और यहां लिखेंगे और लिखेंगे एसेट्स आर रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स को बेचने से हमें इतने पैसे मिले। उसके बाद अगर किसी एसेट्स को किसी पार्टनर ने होता ना, यार ये तो मेरा फर्नीचर मेरे घर पे आ जाएगा, बेचने का काम तो इसको मैं ले लेता हूँ, पेमेंट मैं करूंगा। अगर किसी पार्टनर ने किसी एसेट्स को ले लिया है तो वो उसकी बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर लिखेंगे नाम, जो भी एसेट्स पार्टनर ले रखा है उसका नाम लिख देंगे, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर का नाम हो जाएगा कि पार्टनर ने ये वाला एसेट्स ले रखा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाता है, तो इसमें एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लिखेंगे लायबिलिटीज आर पेड, लायबिलिटीज आर पेड। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी पार्टनर ने कर रखा है तो एंट्री क्या करेंगे, यहां पर पार्टनर के नाम पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन सब का होने के बाद एसेट्स और लायबिलिटी मतलब रियलाइजेशन का डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो इस सब के बाद लास्ट में इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट, ठीक है। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गिवन रेशियो, इन गिवन रेशियो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस होता है, लॉस कब होता है, इफ लॉस, लॉस तब होता है जब क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, क्रेडिट जो है लेस से डेबिट से कम है। तो ऐसे में जब लॉस होता है तो लॉस की एंट्री करेंगे, लॉस की एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री कर देंगे। अब ये जो भी एंट्री है, इस एंट्री को कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड आपकी बुक में ही एनसीईआरटी बुक, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट चैप्टर करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर हम 4th में आ चुके हैं। आपको बेसिक फंडामेंटल वाला चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट सब मिल चुका है ना, पॉइंट टू पॉइंट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिजर्वेशन के शुरुआत। देखिए क्योंकि मैं केवल प्रैक्टिकली नहीं, मैं इलस्ट्रेशन भी बताता हूँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी बताता हूँ, डू इट योरसेल्फ भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आज हम बता रहे हैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पर आपको करना है सारी जनरल एंट्रीज। क्या करनी है, सारी जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो जस्ट मैंने अभी सारी जनरल एंट्री आपको लिखाया, उसको लिख लो, याद कर लो, रट्टा मार लो कि जब भी जनरल एंट्री पूछी जाएगी आपको वैसे ही एंट्री करेंगे। हालांकि अकाउंट कैसे बनता है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जनरल एंट्री है इस क्वेश्चन में, इसलिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट पूरा बता दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल है, क्योंकि सॉल्यूशन आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। मेरा काम है उस चीज को एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020। यहाँ पर पूरा बैलेंस शीट गिवन है, जहाँ पर सुप्रिया का और मोनिका का कंप्लीट अकाउंट दे रखा है। कैपिटल अकाउंट है, सन्डी क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है,
कैश बैंक, स्टॉक है, सन्डी डेटर्स है, प्रोविजन है, फिक्स एसेट, सब कुछ गिवन है। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च को फर्म को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, फर्म खत्म, और उसके लिए डेटर्स को 5% डिस्काउंट पे वसूला गया है। स्टॉक रिलायंस मतलब स्टॉक बेचा गया 7,000 में, फिक्स एसेट्स को बेचा गया 42,000 में, रिलाइजेशन इन सब के बीच में खर्चा हुआ है 1500, और क्रेडिटर्स पेमेंट हुआ है पूरा फुल। हमसे एंट्री करना है। एंट्री की शुरुआत किससे करते हैं कि जितने भी एसेट्स है जिसको बेचना है देना है, और कैश बैलेंस दे रखे है उसको, कैश मतलब खुद का ही होता है, वो बेचना क्या है। उसके अलावा जो भी आइटम दे रखे होते हैं उन सब की एंट्री करेंगे। क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक है, सन्डी डेटा, सी वाला क्योंकि प्रोविजन को लायबिलिटीज को लायबिलिटी में इस तरह ट्रीट करेंगे, और फिक्स एसेट्स है। तो 1 2 3 आइटम हमारे पास है जिसको रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब भी एसेट्स ट्रांसफर करना है क्या एंट्री बताया था मैंने एंट्री बताया था रिलायजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री करेंगे हम रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है हमारे पास। 3 एसेट्स है, स्टॉक, सन्डी डेटर्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू लिख दो 2 स्टॉक अकाउंट, कितना स्टॉक 7,500। दूसरा है सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, और ये 21,500, 21,500। फिर कौन है यहां पर, फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, और इसकी वैल्यू है 36,500, 36,500। तीनों को ऐड कर दो और यहां टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो ये हो गया 5 या 15, ठीक है, 2 0 5 या 15, और ये हो गया 6 और 1 7, 7 7 14 और 1 15, 5 और 1 6, कितना हो गया 65,500। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रिलायंस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये नरेशन लिखना जरूरी है क्या। बेटा जरूरी होता है। आपने वो एंट्री क्यों की, क्योंकि लक्ष्य देखा जाता है कई सारी एंट्री एक ही जैसी हो जाती है, लेकिन उसका करने का जो है रीजन अलग है, तो रीजन बताना पड़ता है नरेशन में कि एंट्री क्यों की। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की जो भी लायबिलिटी है उसको डेबिट कर देंगे। हमारे पास है सन्डी क्रेडिटर्स, यहां करेंगे हम सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और सन्डी क्रेडिटर्स कितना है 48,000। और दूसरा आइटम क्या आएगा, प्रोविजन, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, और ये कितना था बेटा 500। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया तुम्हारे पास 48,500। नरेशन लिखो, लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, लायबिलिटी हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इतना होने के बाद अब देखेंगे क्या क्या बेचा जा रहा है, क्या क्या पेमेंट करे और कितने कितने में, जो इंस्ट्रक्शन नीचे दे रखे उसकी अकाउंट करेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है कि डेटर्स आर रिलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। तो यहां पर वर्किंग नोट में जाओ और देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, डेटर्स से पैसा बचोला जा रहा है। डेटर्स हमारा कितने का था, डेटर्स हमने ट्रांसफर किया था 21,500, कितना 21,500 में से 5% माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे 5/100, 2 से 2 5 5 25, 5 एकम 5 6 7, 5 2 नहीं 10, तो 1,075 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 0, यानी कि 20,425 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी एंट्री कर देंगे 20,425 रुपए। दूसरा क्या कह रहा है, स्टॉक को 7,000 में बेचा गया, तो यहां लिख दो स्टॉक कितने बेचा गया 7,000 में। फिक्स एसेट को बेचा जा रहा है 42,000 में, तो यहां पर लिख दो फिक्स एसेट को बेचा गया है 42,000 रुपए में। ठीक है, बस 3 आइटम थे, तीनों को बेच दिया, टोटल कितना अमाउंट आ गया 5 2 4 9 6, 59,425 रुपए एसेट्स को बेच के मिल रहे हैं। सारे एसेट्स की एंट्री एक साथ करेंगे इसको, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। तो यहां पर लिख देंगे जब पैसा बेचने से पैसा आता है तो यहां एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, अब बैंक आएगा कैश आएगा कैसा पता चलेगा, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कैश है बैंक दोनों लिखा हुआ है, तो हम कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है 69,425 टू, कहां से पैसा आया, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, तो टू
रियलाइजेशन अकाउंट 69,425 और नया से लिख दो एसेट्स आर रियलाइज्ड। डन। उसके बाद क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है और क्रेडिटर्स, और ये दोनों पेमेंट में पैसा जाता है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये पे अलग अलग लो। सबसे पहले कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा है तो इसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने का खर्चा हो गया 1500 टू बैंक अकाउंट, ठीक है 1500। ना से लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, ठीक है पे हो गया है। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करें, इसकी एंट्री भी सेम, इसलिए रियलाइजेशन लिखना जरूरी होता है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना फुल पूरा पेमेंट किया, कितना किया था ये 48,000 48,000 पूरा पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया 48,000 फुल। क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स आर पेड, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया। कुछ बचा हुआ इसका, हाँ आप कहोगे सर ये प्रोविजन का क्या हुआ। प्रोविजन एक इंटरनल लायबिलिटी होती है जिसका ओनली ट्रांसफर होता है, उसका कोई भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है और इसको यहीं पर हम क्या करते हैं कंप्लीट कर देते हैं। अब कोई प्रॉब्लम, अब हमें ये देखना है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रियलाइजेशन में पैसा ज्यादा आया या कम गया, जो भी होगा उसके लिए हमें क्या करना है डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों को टोटल करना है। इसके लिए आप रफ में जाओ, जहां जहां रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया उसको अलग लिख दो यहां पर, और जहां जहां क्रेडिट किया उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, ठीक है। तो यहां पर रियलाइजेशन में हमने डेबिट कर दिया 65,500, यहां हमने क्रेडिट कर दिया 48,500, यहां क्रेडिट किया हमने 69,425 और यहां हमने डेबिट किया 1500 और नीचे भी हमने डेबिट किया 48,000, ठीक है। कुछ और बचा ऐड कर दो 0 0 5 5 10 8 5 13 14 और 1 15 10 और 11 1,15,000 हमारा डेबिट हुआ। अब देखते क्रेडिट कितना हुआ 0 5 2 9 17 10 और 11 1,17,925 हमारा क्या हो रखा है क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब होता है क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ निकालो 1,15,000। तो ये हो गया 2,925, इतने का हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है प्रॉफिट 2,925 रुपए। इस प्रॉफिट को इसके बाद वाली एंट्री में बांट देना है और इसके जस्ट बाद जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे क्या चीज पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और ये एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है सुप्रिया एंड मोनिका, तो एंट्री करेंगे टू सुप्रिया कैपिटल अकाउंट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट 3 और 2 के रेशियो में दोनों में बांट दो, 2,925 को 3 और 2 में बांटेंगे तो सुप्रिया के अकाउंट में आ जाएगा कितना, इसके अकाउंट में बांटेंगे 2,925 का हो जाएगा हमारा 3/5, 3/5 और 2/5, ये हो गया 5 5 पंजे 25 बचा 4 5 अट्ठे 40 बचेगा 2 5 पंजे 25, तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर दिए 5 तिया 15 8 तिया 24 और 1 25 5 तिया 15 5 तिया 15 16 17 1755 सुप्रिया को मिलेगा 1755, कितने में से 2,925। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 दूनी 10 8 दूनी 16 और 1 17 5 दूनी 10 और 11, इसको मिलेगा 1170, कितना मिल रहा है 1170, ठीक है 5 2 8 हो गया। इसके बाद एक आइटम और हमारे पास बचा हुआ है वो देखिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी पार्टनरों के अकाउंट में क्या किया जाता है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एक एंट्री और करेंगे इसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो जनरल रिजर्व को बांट दो। इसकी एनालिसिस देखेंगे दैट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे, हमारे पास दे रखा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
और जनरल रिजर्व हमारे पास दे रखा है 13,500 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब ये हो गया सुप्रिया और मोनिका, ये हो गया सुप्रिया कैपिटल अकाउंट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। कितना? 13,500 को दोनों में बांट दो, तो 13,500 को सेम वही बांटेंगे किस रेशो में? 3 और 2 की रेशो में। ठीक है, ऊपर का ही सब हटा देता हूं मैं पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाए आपको क्या क्या एंट्री किया। अब यहाँ पर 13,200 को बांट दो, 13,500 को 3 और 2 में, यानी कि 3/5 और 2/5। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये हो गया 7 21, 3 दूनी 6, 7 8, और इधर हो गया तुम्हारे पास 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 8,100 और 5,400। ये हो गया 8,100 और ये हो गया 5,400। डन, सब कुछ हो गया क्या? इतने में कंप्लीट हो गया? अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद एक चीज और ये है, बचा हुआ है कि पार्टनर को फाइनल पेमेंट करने की एंट्री करनी है। पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है? ठीक है, पार्टनर कौन कौन है? सुप्रिया और मोनिका। सबसे पहले इनका कैपिटल का अमाउंट मिलेगा। सुप्रिया का है 32,500 और मोनिका का है 11,500। चाहो तो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकती हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया, तो केवल जनरल एंट्री करेंगे और ये वर्किंग नोट नंबर 2 होगा। ठीक है, पार्टनर को क्या मिल रहा है? रियलाइजेशन का प्रॉफिट 1755 इसको मिल रहा है और 1170 इसको मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। फिर क्या मिल रहा है इस पार्टनर को? जनरल रिजर्व, इसको मिल रहा है 8,100 और इसको मिल रहा है 5,400। ऐड कर दो, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5, 7 5 12 और 1 13, ये हो गया 8 तो 10 11 और 1 12, 3 और 1 4, 42,355। इसको कितना मिलेगा? 0 7 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये 18,070। कितना हो जाएगा इसका? 18,070। और फाइनल पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट इनको मिल रहा है तो एंट्री करेंगे हम सुप्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल पेमेंट की एंट्री है। फिर मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सुप्रिया को कितना मिलेगा? 42,355। मोनिका को कितना मिलेगा? 18,070। फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दो यहाँ पर टोटल पेमेंट की, तो ये हो जाएगा हमारे पास। टोटल ऐड कर देंगे इन दोनों को, 5 7 5 12, 3 और 1 4, 10 और 1 11, सॉरी 10, 5 और 1 6। ठीक है, दैट इज फाइनल पेमेंट मेड, पेड, सॉरी फाइनल पेमेंट मेड लिखेंगे यहाँ पर, फाइनल पेमेंट मेड। अगर इतना करेंगे तो आपको कोई अलग से कोई अकाउंट वगैरह बनाने नहीं कर, कि क्वेश्चन में बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो ये चीज हमने वर्किंग नोट में कर देना, तो कैपिटल अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वर्किंग नोट में एक ये कितना एसेट्स को हमने बेचा वो, क्योंकि अलग अलग एसेट्स है, दूसरा कितने पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है उसको, इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बिना बनाए आपका ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितना पूछा गया हमें उतना ही करना होता है, एक्स्ट्रा करके टाइम वेस्ट करके हमें कोई फायदा नहीं है। हालांकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जरूर दे रखा होगा, मैच कर सकते हैं, वही चीज है, बस मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको आगे के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज मैंने एक समझाया, कल 2 3 और भी जो भी आगे के क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगातार बताए जाएंगे, लेकिन इसी तरह मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। थैंक यू एंड बाय।